हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्योर विद चैनल। तो आज की हमारी सीरीज मॉडर्न वेब हैकिंग विद एआई का टॉपिक है नो एसक्यूएल इंजेक्शन। तो नो एसक्यूएल इंजेक्शन पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। नो एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ सिक्योरिटी vulnerability that occurs when an attacker manipulates NoSQL database queries by injecting malicious input. It is similar to SQL injection, but it targets NoSQL databases like MongoDB, Koch, etc. NoSQL databases often use JSON-based queries, which can be exploited if user inputs are not properly validated। भाई ये होता क्या है, नो एसक्यूएल इंजेक्शन एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर जो है मलिशियस इनपुट दे के डेटाबेस में मैनिपुलेट करता है। लाइक उसको डिलीट कर सकता है, उसका डेटा फेच कर सकता है, देख सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकता है जो कि उसके नो एसक्यूएल डेटाबेस में सेव हो। ये एसक्यूएल की तरह ही होता है, बट इसके जो डेटाबेसेस है ना वो चेंज होते हैं। लाइक मंगो डीबी होता है, कॉच डीबी होता है, फायरबेस होता है, डायनामो डीबी होता है। और एसक्यूएल के डेटाबेसेस आप लोग को जैसे पता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, माई एसक्यूएल होता है और ओरेकल होता है, ऐसे ही बहुत सारे होता है। और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस बेसिकली जेसन बेस्ड क्वेरी होती है। लाइक अगर हम एसक्यूएल में देखें तो हमारा जो डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, लाइक रॉ कॉलम में होता है और एक तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई होती है। सब चीज़ें बहुत वेल मैनर के तौर पे स्ट्रक्चर्ड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में बेसिकली रॉ फॉर्म में डेटा होता है। सही है। इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की आईडी, उसकी टाइप, उसकी क्वांटिटी वगैरह सब चीज़ें एक ही उसमें होंगी। उसका अंदर मतलब कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। तो ये होता है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस। आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स वगैरह क्या हो सकती हैं, अटैकिंग टाइप्स क्या हो सकती हैं। तो इसके अंदर आप ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हो अगर लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस में सेव हो। तो उसके आप डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, वही जो मैंने आपको पीछे बताया, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, आइदर डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और इसके अंदर आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सकते हो, यानी कि डॉस अटैक कर सकते हो। सही है। तो इतना ज़्यादा मैं देखूंगा नहीं, सीधा प्रैक्टिकल की तरफ चलता है। सबसे पहले मैं अपनी मशीन ऑन कर लेता हूँ जिसको पर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। So my npm will start। ये जब तक क्या हो रहा है मैं आईपी देख लेता। आईपी क्या है हमारी, एम आई पी है। लिसनिंग पोर्ट थीटा ओके। तो सबसे पहले फायरफॉक्स खोल लेते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पे वेबसाइट भी खोल लेता हूँ। आई गेस वेबसाइट अपडेट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मुझे भी पता नहीं था, वरना पहले से करके रख लेता। लेट्स वेट। ओके, हो गया, आई गेस हो गया।
नेक्स्ट स्टार्ट वर्क। स्टार्ट हो जाओ। ओके, ये थोड़ा सा नया इंटरफेस देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी अपडेट हो गया है गेस, तो इस वजह से है। हमारा काम है प्रॉक्सी पे। या तो सेट कर लेते हैं। गुड। नो ओपन, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं घर पर है। तो बेसिकली ये जो दिखा रहा होता है वो जब हम वर्नेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद वो बता देता है कि भाई ये आपने ये वाली वर्नेबिलिटी फाइंड कर ली है, तो वो इस साइज में दिखा रहा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ। आई गेस शायद मैं लॉग इन हूँ इसके अंदर, आई डोंट नो। यस, लॉग इन था, तो लॉग आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें इसके अंदर करना क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नो एसक्यूएल डेटाबेस की वर्नेबिलिटी या नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क में चले जाता है, यहाँ पे उसको ऑन करता हूँ। सो यहाँ पे हेडर्स आ रहे हैं, वो है माय आ रहा है, ये बेसिकली पाथ है, ये आप देख सकते हैं पाथ है। इमेज है, इमेज का पाथ दिखा रहा है, यहाँ पे इमेज सेव है। इस तरीके से रिव्यूज हैं, रिव्यूज का एक पाथ दिखा रहा है। तो आप अगर एक चीज नोटिस करें तो इस पाथ में रेस्ट प्रोडक्ट्स देन एक आईडी आ रही है, आईडी आ रही है देन रिव्यू आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सबसे पहले कैप्चर करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और इसको ऑन करते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये वाली एक है, ये इसको हम देख लेते हैं पहले। ये हम रिपीटर में भेज के देखते हैं पहले है क्या। उसको अभी और बंद कर देते हैं। अब सेंड करके देखते हैं इसको ना, बेसिकली कीप अलाइव देयर इज नो रिव्यूज। तो ये वाली रिक्वेस्ट नहीं है, हम आगे देखते हैं। फॉरवर्ड, इस वाली रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेज के देखते हैं क्या। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये एक जेसन फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेसेस सेव होता है। तो इसने ये पूरा ला के दिखा दिया है। हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं। रिव्यूज में 2 लिख के देखते हैं। तो हियर वी कैन सी स्टेटस सक्सेस है बट कोई डेटा नहीं है। अब प्रोडक्ट 3 में देख लेते हैं। क्या हियर वी कैन सी यहाँ पे प्रोडक्ट 3 का रिव्यू है और प्रोडक्ट 3 है
और एक ऑथर की मेल भी आ रही है किसने रिव्यू डाला है। सो यहाँ पे हम चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली नो एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा फैच करके ले रहा है। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर डालते हैं स्लीप का, जो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में यूज होता है। तो देख लेते हैं हम स्लीप डाल के। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्लीप डालेंगे, उसके आगे एक वैल्यू देंगे स्लीप की, तो बेसिकली उसके अंदर हम फिर चेक करेंगे कि कितनी देर तक रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विसेज में ऐसा ही होता है कि जो वेबसाइट है या सर्वर है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन वगैरह लोड नहीं होती। तो यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं स्लीप 100 डाल के देखते हैं फर्स्ट एंड सेंड। सो हियर वी कैन सी रिस्पांस काफ़ी देर से आया, रिस्पांस काफ़ी देर से आया। फिर हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लाइक 3000 कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ द रिस्पांस नहीं आ रहा अभी। ये जब इसका स्लीप टाइम हो जाएगा तब ये रिस्पांस यहाँ पे आ जाएगा। सो रिस्पांस टाइम जैसे ही पूरा हुआ फिर ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम डिनाइल ऑफ सर्विसेज इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से वैलिडेट नहीं कर रहा नो एसक्यूएल क्वेरीज को। तो ये डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहा है नो एसक्यूएल डेटाबेस में, और जिसकी वजह से हम अपनी जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक और आपको थोड़ी सी फ्रंट एंड वैलिडेशन, एक वो है फ्लो है इसके अंदर, वो भी आप लोग को दिखा लेता हूँ। बेसिकली हम रिपीटर में ही चलते हैं, और यहाँ पे था वन का अगर सेंड करेंगे तो हियर वी कैन सी वन ऑफ माय फेवरेट्स ये लिखा हुआ है, और आईडी डाली हुई ये है। अब इसके अंदर हम इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं, लाइक हियर सी फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स इसको कैप्चर करते हैं, देन फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। रिस्पॉन्स वाली बेसिकली जो होगी ना, उसको हम उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, लाइक हसन। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, दैट्स इट। हम चेंज करके देखते हैं फॉरवर्ड, इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं बेसिकली। आई डोंट नो ये हुआ क्यों नहीं, हम दोबारा से देखते हैं क्यों नहीं हुआ। दूसरे प्रोडक्ट पे देख लेते हैं, लाइक ये एप्पल पामा है, इस फॉरवर्ड आगे करेंगे। देन 24 प्रोडक्ट रिव्यू है, इसको सबसे पहले हम रिपीटर में चल के देख लेते हैं। इसके अंदर फ्रंट एंड वैलिडेशन की बेसिकली वर्नेबिलिटी होती है, और इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर फ्रंट एंड वैलिडेशन की वर्नेबिलिटी होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये वाली रिक्वेस्ट नहीं है, आगे चलते हैं, इसको फॉरवर्ड एंड कैप्चर दिस रिक्वेस्ट। there is no data, like there is no reviews in this product। तो हम यहाँ से इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे, देन अदर उस पर चले जाएंगे। बनाना है, बनाना पे चले जाएंगे, इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे।
सो यहाँ पे आ रहा है ट्राई लाइक इट टू, और ऑथर आ रहा है बेंडर जूस शॉप का, मतलब दूसरा एक कोई यूज़र है उसने ये रिव्यू डाला हुआ है। तो इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। आई होप सो के हो जानी चाहिए। तो हियर वी कैन सी मेरा नाम आ गया, और इस तरीके से ये फ्रंट एंड वैलिडेशन जो वर्नेबिलिटी है वो भी हमने फाइंड कर लिया। सो गाइस, आज का टॉपिक यही था, नो एसक्यूएल इंजेक्शन। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।